हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा जो है डिस्कशन करना चाहता हूँ। इस डिस्कशन के पीछे का जो रीज़न है वो है कि फ्रस्ट्रेशन जो लोग फेस करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल लोग जो है परेशान रहते हैं और फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से। क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में जो हमारा स्कूल का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो करीबन 150 साल या 200 साल पुराना है। लेकिन वो हमारे जो वैदिक काल का जो सिस्टम था उससे भी जो है बिल्कुल मेल नहीं खाता है। वो एक जैसे कि मतलब हम जब पराधीन थे उस समय से वो सिस्टम चला आ रहा है और उसमें कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए नहीं हैं। हुए होंगे तो मतलब आप ये मान लीजिए 25% चेंजेस ही हुए हैं। यानी कि जो है कंटेंट चेंज हुआ है, बट उनको पढ़ाने का जो तरीका है या फिर जो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, वो नहीं सिखाई जाती हैं आज भी। जिसकी वजह से जो लड़के जब ग्रेजुएट होते हैं या पास आउट होते हैं कहीं से, 12th से या कहीं से भी, तो उनको बहुत सी चीज़ें जो है, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम होती है गोल सेटिंग की। क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे, जो लोग मतलब आज से 5 साल पहले जिन लोगों ने गोल सेटिंग की है या फिर जिन्होंने नहीं किया है, उन दोनों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस रहते हैं, फाइनेंशियली भी और रिलेशनशिप वाइज भी, और उनकी मेंटल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ को के रिलेटेड भी। मतलब इस चीज़ को जो है, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ये चीज़ कि हाँ, लेकिन फिर भी लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। आप गोल सेटिंग करने से पहले आपके पास मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या मतलब आपकी मेंटल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, माइंड सेट क्या होना चाहिए, जो है इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत क्लियर डिस्कशन करूँगा। इसमें क्या है, जैसे कि आप ये चीज़ समझिए, जैसे आदमी की जो फिजियोलॉजी होती है, यानी कि जो उसका बॉडी पोस्चर जो होता है, वो उसके इमोशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन इस बात को बहुत लोग समझते नहीं है। वो लोग सीधा बैठ जाते हैं अपनी जो है कागज़ पेन लेके अपनी गोल सेटिंग करने के लिए, लिखने के लिए कि भाई मैं 5 साल बाद या 3 महीने बाद जो है ये चीज़ अचीव कर लूँगा, या मैं इस चीज़ के बारे में आगे बढ़ूँगा। अगर आप जो है मतलब आप कुछ भी गोल सेटिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट में लाना पड़ता है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो सबसे पहला काम है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा रेगुलराइज कर सकते हो, यानी कि आप अपना जो है ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हो या फिर अपने हार्ट को पंप कर सकते हो, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, ताकि जो है आपको एक एनर्जी फील हो। अब मतलब आपको लगे कि हाँ, आई कैन डू इट। तो मतलब ये माइंड सेट के साथ आपको जो है अपने गोल सेटिंग की तरफ बढ़ना है। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दरअसल आपको पहले तो अपने आप को जो है फिजिकली जो है एनर्जाइज रखना है, ताकि जो आप भी जो भी डिसीजन लगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेना है। जो भी आप सोच रहे हो उस चीज़ के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ओनेस्ट लेवल पे जितना आप वाइस हो सकते हो, जितना आप बिल्कुल आपको ये सोचना कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे ये चीज़ चाहिए। आपको ये चीज़ अपने अंदर कंफर्म करनी है। अब पहली चीज़ इस चीज़ के लिए करना क्या है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप शांति से बैठ जाइए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में लिखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखिए, अपनी वीकनेस लिखिए। मतलब आप ये देखिए कि अपनी आदतें देखिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि भाई मेरी ये आदतें हैं, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे परेशानियाँ होती हैं, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा, या मैं इस क्योंकि हर आदमी को कुछ ना कुछ रियलाइज़ ज़रूर रहता है, वो जानता है इस चीज़ को कि उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम लोग कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेते, हम लोग उस चीज़ को लिखना नहीं शुरू करते। इसकी वजह से भी जो है बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप उस चीज़ को लिखिए पहले तो, और फिर आप अपनी जो है स्ट्रेंथ लिखिए। आप ये लिखिए कि हाँ भाई, मेरे में ये स्ट्रेंथ है, मैं जो है मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं इस चीज़ को काबिलियत को मैं आगे जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, अपने लोगों के फ़ायदे के लिए। मतलब आपको ये चीज़ जो है कन्फर्म करनी है पहले। ओके, और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ के उनको आप अपने मन में रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स सेट कीजिए। मतलब आप 3 महीने के, 6 महीने के रेंज में जो है अपने गोल्स सेट कीजिए। उनको जो है आप लिखिए कि भाई मेरे को मान लीजिए कि मुझे फाइनेंशियली जो है, मान लीजिए कि मुझे 5,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा कमाने हैं, या मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 10,000 रुपये भी बहुत है। मतलब ये मान लीजिए 10,000 रुपये मुझे हर महीने एक्स्ट्रा कमाने हैं। अब ये सोच लीजिए। तो ऐसा करने के लिए
आपको 10,000 आपने पहले क्वांटिटी लिख ली, लेकिन आप पहले मेथड्स लिख लीजिए कि भाई मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जिसके थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। आपको पहले वो चीज़ लिख लीजिए, उसको लिस्ट आउट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 5 चीज़ 5 चीज़ें आप लिख लीजिए। उसके बाद आप जो है उनको और खोल के लिखिए कि भाई मैं उनसे कैसे, क्या तरीका होगा, क्या मेथड होगा और क्या क्या स्टेप होंगे, मतलब उनमें पूरा प्रोसीजर आपको लिखना है शुरुआत से लेके आखिरी तक। ये एक तरह का थोड़ा सा कम्बरसम है, थोड़ा सा परेशान करने वाली चीज़ है, लेकिन इसके अंत में जो आपको एक दिमाग में खुला बनाएगा ना, वो किसी और चीज़ से नहीं आ सकता। क्योंकि गोल सेटिंग जो है, समझाना, कहना, ये कोई मतलब आपकी ज़िंदगी है, एक सीरियस मैटर है। आप इस चीज़ को, आप रिस्क लेना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब रिस्क को जो है मैनेज करना भी ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो रिस्क ले रहे हो वो एक नपातुला रिस्क होना चाहिए। उससे अगर आपको बच के निकलना है तो आप कैसे बच के निकलोगे, और अगर आप उसमें सक्सेस हो गए तो उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो मतलब आपको उस चीज़ के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को लिखिए और फिर उस चीज़ को जो है आप अपने शेड्यूल में ढालिए। जैसे आप मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, तो नौकरी के बाद जो है 4 घंटे 3 घंटे आप उस चीज़ को दीजिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपकी लाइफ का डिसीजन होगा, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत इजी है, कह देना, कर लेना, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज़ें ही ज़िंदगी में बहुत बदलाव ले आती हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है। सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ से जुड़ना, अपनी वीकनेसेस को समझना, अपने आप से जुड़ना, अपने साथ टाइम बिताना, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, उस चीज़ को समझना और उनको लिख लेना, और फिर उनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख लेना, उनके बारे में स्टडी करना कि क्या मेथड हो सकता है, कैसे मैं उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। और आप यकीन मानिए कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये पता होगा कि हाँ आप उस चीज़ को अचीव करने जा रहे हो। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो है मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो है डिटेल में ज़्यादा फर्दर एक अच्छे से जो है और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से जो है एक वीडियो बनाऊँ गोल सेटिंग के ऊपर, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि शुरुआत हमेशा 1 रुपये से ही होती है, थोड़े से ही होती है, बढ़ते बढ़ते आगे भी बढ़ जाते हैं।